गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप यू आर वेल एंड टेकिंग द एंजॉय द स्टडी। आज आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। इसका मुख्य रीज़न यही है कि अभी तक मेरे पास समय का अभाव था, जिस कारण मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यूटी नहीं बनाए रख सका। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ कंटिन्यूटी मेरी बनी रहे। चलिए हम मैथमेटिक्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था परसेंटेज के संदर्भ में पढ़ा था, लेकिन आज हम शुरू कराने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, केवल एक फॉर्मूला याद रखिएगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। ठीक है, मूलधन गुणा दर इंटू समय अपॉन 100, जी किसका फॉर्मूला हो गया? साधारण ब्याज का। ठीक है, अब मिश्र धन भी देख लीजिए। मिश्र धन पूरा लिख देते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, ठीक है। अब एक पॉइंट हमेशा ये रखना, जो समय होगा वो हमेशा किस में होगा? वर्ष में होगा। किस में होगा? जो टाइम हमेशा लिया जाएगा, टाइम हमेशा लेंगे ईयर में। ठीक है, किस में लेंगे? ईयर में, वर्ष के रूप में। ठीक है, यदि दिन में दिया हो, दिन के रूप में दिया हो, तो उसमें क्या करेंगे? 365 का डिवाइडेशन देंगे। तो हम किस में, अभी मैं एग्जाम्पल लूँगा, यदि दिन में दिया जाए तो उसको 365 का डिवाइडेशन दे दो आप, तो वो ईयर में निकल आएगा। ठीक है, यदि मंथ में दिया हो तो 12 का डिवाइडेशन दे दो, तो क्या निकल आएगा? आपका ईयर निकल आएगा। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन देखना चाहो तो देख सकते हो। साधारण ब्याज मूलधन, चाहो आप इसको बोल दे प्रिंसिपल, पी से रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, पी। आर रेट, आर। टी टाइम अपॉन 100। ठीक है, सारा ब्याज हो रहा पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस देख लेता हूँ। देखिए, क्वेश्चंस देखने के लिए मुझे बुक की जरूरत पड़ती है, वैसे मुझे बुक की किसी में जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब देखिए, माना एक क्वेश्चन दे दिया इसने, 6400 रुपये का 7/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज पूछा। ठीक है, डस्टर हो गया, इसको साफ कर दूं। अब देखिए, पहले पता कर लो 6400 रुपये का, कितने का? 6400 रुपये का 7.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि 6400 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया आपका?
P बराबर दिया आपका 6400 रुपये। रेट दी हुई है आपकी 7.1/2%। तो क्या हो गया, 7 दूनी 14, 15/2। ठीक है। अब समय कितना दिया है इसने, एक वर्ष 3 माह, 1 वर्ष 3 माह। मैंने पहले ही बताया था कि उसको किस में चेंज कर लेते हैं हम, ईयर में चेंज कर देते हैं। 3 माह है ना, 1 वर्ष तो है ही, 3 माह है। 3 माह यानी वर्ष का कितना भाग है, ठीक है। वर्ष का भाग निकाल लेंगे तो क्या कहेंगे, 1 वर्ष में जो महीने के रूप में दिया है ना, माह के रूप में दिया है आपको, तो माह के रूप में क्या, 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 होते हैं ना। तो 12 का डिवीजन दे दो आराम से। 1 वर्ष 3 माह है ना, तो 1 वर्ष तो देखो जे आपका, और 3 माह 3 जे हो गया। अब इसको ईयर में चेंज करने के लिए क्या, 12 का डिवीजन दे दिया, हमने 3 चौक 12, ठीक है। क्या हो गया, 1 सही 1/4, तो कितना हो गया, 4 सही 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 वर्ष। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, सारा ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर इंटू समय अपॉन 100। ठीक है। मूलधन कितना है, 6400 रुपये। कितना है, 6400। दर कितनी है आपकी, 15/2। समय कितना है, 5/4, और डिवीजन बाय 100। कितने का डिवीजन होता है, 100 का। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दो दोनों, 2 से 1 दो 32 बार, 4 × 32, 15 × 120, और 120 पंचे 600। कितना आ गया, 15 × 120, देखिए 15 × 120, 120 पंचे 600, कितना आ गया, 600 रुपये। ब्याज कितना हो गया, 600 रुपये। ठीक है, इतना आगे समझ में, सिंपल सा है। बस आपको क्या याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर इंटू समय अपॉन 100। ठीक है, जब इतना याद रखोगे तो बस सिंपल सा है। और जो भी समय दिया होगा वो हमेशा किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। कितने, वर्ष में। वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम उसको, यदि दिन में है तो 365 का डिवीजन दे दो, यदि मंथ में तो 12 का डिवीजन दे दीजिए आप, हमेशा ईयर में निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसमें है, कौन सा चैप्टर था ये, कहाँ गया, सारा ब्याज का 329। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको साफ कर दो। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 है, 7250 रुपये का 7250 रुपये का रुपये का 8% वार्षिक दर से दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। ब्याज क्या होगा, ठीक है। देखिए कितने रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 7250, ठीक है। दर कितनी है
8%। दिन कितने हैं इसके? दिन बेटा कितने हैं? 73 दिन। कितने? 73 दिन। 73। ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया था आपको, पहला पॉइंट याद रखना है आपको कि हम जो ब्याज निकालते हैं वो किस में निकालते हैं? ईयर में। ठीक है। इसको ईयर में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 73 बटे एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 73 पंचे 365, तो 1/5 दिन कितने हो गए? 1/5। ठीक है। 1/3, 1/5 बस। ठीक है। अब निकाल लीजिए आप आराम से सारा सिंपल इंटरेस्ट एज आई बराबर PRT अपॉन 100। P कितना है? 7250। रेट 8 टाइम 1/5 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कैसे कर दो? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 55 25। ठीक है। 2 चौको 8, 5 दूनी 10, 5 नंबे 45, 4 नंबे 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 116 रुपये। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? था यदि कैलकुलेशन करनी नहीं आ रही है किसी को तो मुझे मैसेज कर दीजिए मेरे कमेंट्स बॉक्स में। मेरा जो मैथमेटिक्स का ग्रुप है उसका व्हाट्सएप नंबर यह है, ठीक है। उस पर कमेंट्स बॉक्स में लिख के कर दीजिएगा आप। ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से बता दूंगा किस तरह की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। बिल्कुल बेसिक में जाके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपको। किसी धन का एग्जाम्पल, किसी धन का धन का 12% वार्षिक दर से दस से 4 वर्ष का मिश्र धन 5,180 रुपये 5,180 रुपये हो जाता है वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है। वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा, किसी धन का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन आपको दिया हुआ। ठीक है। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है। साधारण ब्याज यही तो होता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी A बराबर P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। A बराबर मूलधन कह रहा है वह किसी धन का 12% वार्षिक ब्याज की दर से, R कितनी दी हुई है बेटा? देखो 12%। ठीक है। समय कितना दिया हुआ? T 4 वर्ष। ठीक है। और पूछ क्या रहा है वो? किसी धन का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 5,180 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। यानी कि धन ज्ञात करना, आपको प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना, P ज्ञात करना उसका। ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए A बराबर
पी पूछे ही इसने, पी को मान लेते एक्स मान लो, ठीक है। सारा ब्याज क्या होता है पी इंटू आर कितना 12 पी एक्स है, और टी कितना है 4/100, ठीक है। अब ए कितना दिया है 5180 रुपये, कितना दिया है 5180 रुपये, 5180 रुपये बराबर एक्स प्लस 4 से काट दो, 4 के 12, ये 25 आ गया, 3 चौके 12, 12x/25, ठीक है। 5180 बराबर एलसीएम लोगे तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, एक्स नीचे 1 मान लिया, 25 आ गया इधर, 1 का 25x ये हो गया, और ये 12x हो गया। देखो एलसीएम लेने के लिए सिंपल सा नीचे का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम 25 आ गया आपका। अब 1 का 25 में डिवीजन दोगे कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, जितनी बार भाग जाता है उसका ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। तो 1 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 25x, ठीक है, प्लस 12x है ही आपका। तो 5180 बराबर क्या 25 12 37x/25, ठीक है। 37 से भाग दीजिए आप, देखें 37 से कम 37 बच्चे कितने 14, 148, 4 7 28, 4 12 12 और 2 14 बार गया जी आपका, ठीक है, 140 बार, ठीक है। 37 से कम 37 बच्चे 14 बच्चे आपके 148 हो गए, 37 चौको 4 7 28, 4 12 2 148, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, x बराबर कितना हो गया 140 इंटू 25, 14 पंचे 70, 4 28 7 35, ठीक है। 3500 रुपये कितना हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया बेटा 3500 रुपये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट तरीका देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैं देखो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। अभी आपको देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। सारा ब्याज की किस दर से वार्षिक दर से कोई धन 8% दुगना हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6, साधारण ब्याज की किस दर से कि वार्षिक दर से, दर हमेशा वार्षिक ही रहती है हमेशा, अदर कोई ढंग, यानी कि वार्षिक का मतलब त्रिवार्षिक हो सकती है, अर्धवार्षिक, वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी कि वो किस वार्षिक दर से क्या पूछ रहा है, वो आर पूछ रहा है आपका, ठीक है। कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, यानी कि 8 वर्ष दुगना जो धन होगा वो कौन सा धन होगा, मिश्र धन होगा। कौन सा, मिश्र धन। ए कितना है आपका 2x हो जाता है, ठीक है। P कितना है आपका, मान लिया x, मान वो क्या कह रहा है,
कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। 8 वर्ष में कैसा हो रहा है? दुगना हो रहा है। ठीक है, तो a बराबर 2x हो रहा है 8 वर्ष में, और प्रिंसिपल अमाउंट हमने x मान लिया। ठीक है, और n कितना है, यानी t कितना है, n मान लो या t मान लो 8। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, a बराबर क्या होता है? x प्लस यानी मूल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI, यही तो होता है। यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस सारा ब्याज, यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, a कितना है? 2x है। कितना है? 2x है। ठीक है, अब p कितना है? x है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मूलधन यानी x इंटू r पूछिए आपसे, इंटू रेट इंटू टाइम, 8/100। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए 2x में से x गया, x बचा, ये x इधर जाएगा, 2x माइनस x आ जाएगा, बराबर x इंटू r इंटू 8/100। 4 दूनी 8, 4 से 25। ठीक है, x से x कैंसिल कर दो, 1 मान लो, 1 आ जाएगा ना, बराबर 2r अपॉन 25। तो r बराबर क्या हो गया? 25 इधर चला गया, 25/2, 2 से कैसे तो 12 सही 1/2, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, तो 12 से 1/2% उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया उसका। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से 25,000 रुपये उधार लिया। एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से 25,000 रुपये उधार लिया। ठीक है, एक ऋण पर 12% वार्षिक दर से, एक ऋण पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से तथा दूसरे ऋण पर तथा दूसरे ऋण पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 14% बस जस्ट मिनट। चौदह % वार्षिक ब्याज की दर से कहाँ गया क्वेश्चन, सारा ब्याज दिया गया। यदि 1 वर्ष बाद कुल सारा ब्याज कुल
सारा ब्याज कितना है, 3260 रुपये है। तो ऋण की दोनों धनराशियाँ क्या होंगी, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति ने साहूकारों से 25,000 रुपये उधार लिया। कितना उधार लिया उसने, 25,000 रुपये, ठीक है। एक ऋण पर 12% ब्याज की दर से तथा दूसरे ऋण पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से सारा ब्याज दिया। अब वो समय क्या दे रहा है, एक बस। देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट उसका कितना तुम्हारे पास, यानी कि एक व्यक्ति ने देखिए 25,000 रुपये उधार लिया है। कितना उधार लिया उसने, 25,000 रुपये उधार लिया, लेकिन दो व्यक्तियों से लिया। कितने से, दो व्यक्तियों से। जब उसने 25,000 रुपये उधार लिया है तो ये मालूम नहीं है कि किसी एक से कितना लिया, दूसरे से कितना लिया, ठीक है। तो एक व्यक्ति से हम मान लें x, मान लें, माना एक व्यक्ति से उसने उधार लिया, माना एक व्यक्ति से, प्रथम व्यक्ति से x लिया, ठीक है। प्रथम व्यक्ति से कितना x लिया, x, ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति से क्या हो गया, टोटल अमाउंट कितना उसका, 25,000 रुपये, ठीक है। दूसरे व्यक्ति से क्या हो गया, 25,000 माइनस x। देखिए, और कुल उधार हमें पता करना कैसे लिया। यदि दोनों को जोड़ दें, x माइनस x कट जाएगा, 25,000 बचेगा केवल, ठीक है। तो कुल उधार उसका कितना है, 25,000 रुपये। देखिए, प्रथम व्यक्ति को किसने कितना लिया, x लिया, ठीक है। तो शेष अमाउंट कितना बचा, 25,000 माइनस x बचा। क्या बचा, 25,000 माइनस x। यदि इन दोनों को जो काट देंगे तो 25,000 ही तो आएगा अमाउंट, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा वो, पहले वाले पे 12%, द्वितीय वाले पे 14%, और समय कितना है 1, और कुल सारा ब्याज कितना दे रहा है, SI कितना दे रहा है 3260, ठीक है। तो पहले व्यक्ति से जिसने उधार लिया, तब देख ले, तो पहले व्यक्ति से जो उधार लिया वो देख ले, तो क्या लिया, मूलधन कितना हो गया पहले व्यक्ति के x, ठीक है। दर कितनी पहले व्यक्ति के लिए 12, समय कितना है, समय तो दोनों के लिए 1 वर्ष है, अपॉन 100, ठीक है, प्लस। अब दूसरे व्यक्ति के लिए देखो, मूलधन कितना है, 25,000 माइनस x माइनस x, दर कितनी है 14, और इंटू 1। 1 मिनट अभी आया बस, बराबर 3260, ठीक है। जितना हो गया 12x प्लस, अब ये 100 और 100 उधर पहुँचा देता हूँ मैं, ठीक है। 25,000 इंटू 14 माइनस 14x बराबर 3260 इंटू 100, ठीक है। टेस्टर कहाँ गया, ठीक है। 12x कहाँ गया, देखिए 12x माइनस का 14x कितना बचा, 2x बचा, बराबर 3260, 2 जीरो बढ़ा दो, माइनस जीरो जाएगा 25,000, 14 पंचे 70, 2 माइनस करते रहो, 14 पंचे 70, 14 दूनी 28 और 7 35,
ठीक है, और 3 जीरो और, ठीक है, 2x बराबर, अब माइनस कर लो 3 जीरो की 3 जीरो, 10 में से आ गई 4, 4 में से तो गई 2, ठीक है, एक मिनट, 10 में से 1 मिनट की, 10 में से 6 गई 4, 4 में से तो गई 2 और ये तो 0, 2x, x वाला कितना हो गया 12,000, यानी कि एक अमाउंट कितना निकल के आया पहले वाले के लिए, एक राशि कितनी थी x, कितनी थी x, तो x कितनी आ गई 12,000, दूसरी राशि कितनी आ गई 25,000 माइनस x, 25,000 माइनस x, तो कितना हो गया 25,000 माइनस 12,000 बराबर हो गया 13,000, ठीक है, पहली राशि आ गई 12,000, दूसरी आ गई 13,000, ठीक है। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और क्वेश्चंस भी RS अग्रवाल की बुक्स के लगाइए आप पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, और क्वेश्चन जो भी डाउट हो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट।